महादेव और महादेव की सभी विभूतियों को बारंबार प्रणाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि घर घर तक, जन जन तक इस चैनल को पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है। सबको शिव में बनाना है, शिव के भाव में सबको स्थित करना है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट किए बिना मत जाया करो। एक सकारात्मक कमेंट अवश्य किया करो ताकि हमें प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। इस वीडियो का उद्देश्य है समझाना कि एक शिव भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। शिव भक्त जीवन यापन कैसे करता है, कैसे अपने सुबह से लेकर शाम तक कैसा व्यवहार करता है वो, ये इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। शरीर हमारा होगा, हम जीव है ना, हम जीव की स्थिति में अभी तो जो वाक्य होंगे वो अंदर आत्मा से प्रकट हुए वाक्य होंगे। यह सत्य है, सत्य है, इसमें मिथ्या भाषण नहीं होगा, सत्य का भाषण होगा। क्योंकि दर्शकों ने जिज्ञासा की है कि हमें बताइए कि हम एक शिव भक्त हैं तो हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कहीं हम उससे विपरीत तो नहीं कर रहे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। बीच में वीडियो छोड़कर मत जाना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। पहला नियम, निद्रा त्याग। शिव भक्त को निद्रा त्याग कर देना चाहिए। जितना हो सके कम सोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आप दिन के सोने में ही व्यतीत कर रहे हैं। यह शिव भक्त की दिनचर्या में नहीं आता। जल्दी से जल्दी प्रातःकाल में हमें उठ जाना चाहिए। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। यह समय प्रातःकाल का बहुत दिव्य समय होता है। इस समय में आप शिव को जागृत कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप शिव के साथ एकीकार हो सकते हैं, शिव के साथ जुड़ सकते हैं, शिव के साथ योग कर सकते हैं। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कम से कम निद्रा, ये शिव भक्त के दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए कि कम निद्रा, सोना कम से कम, सोना नहीं, जागना है, होश में रहना है। जानो क्यों मुझे जन्म प्राप्त हुआ है, सोकर मत गवाओ, होश में जियो। होश शिव भक्त का एक अनिवार्य हिस्सा हो जाता है। होश में, अपने चैतन्य में स्थित रहो। अंधेरे में जिंदगी मत गुजार दो, सोते सोते ही जिंदगी गुजर जाएगी, ये मौका फिर नहीं आएगा। इसलिए हमें कम सोना चाहिए अगर हम एक शिव भक्त हैं। दूसरा, जब प्रातःकाल हम उठते हैं तो उठने से पहले जब भी जैसे भी अपनी शयन अवस्था का हम त्याग करते हैं, वैसे शंकर जी की सभी विभूतियों को प्रणाम करना है सकारात्मक भाव से। चाहे वह चींटी हो, चाहे वह कोई देवता हो, या कोई पशु पक्षी हो, या कोई पेड़ पौधा हो, ये सब शिव की विभूतियां हैं। ऐसा हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए सकारात्मक भाव से कि हम हे शंकर, हम आपकी सभी विभूतियों को प्रणाम करते हैं। आपका हमारे ऊपर अनुग्रह है, इसलिए ही हम ऐसा कर पा रहे हैं। ऐसा मत समझना कि मैं प्रणाम कर रहा हूं। शंकर जी से कहना कि हे शंकर, आपके अनुग्रह से ही हम ऐसा कर पा रहे हैं, अन्यथा हम में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। हम विभूतियों को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका हमारे ऊपर अनुग्रह हो रहा है, निरंतर हो रहा है। आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ये शिव भक्त का दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। उठने के समय प्रणाम करो कि जो भी रूप प्रकट हुआ है, इस सृष्टि में पाया जा रहा है, मेरे सामने है या मेरे सामने नहीं है, मुझे सुन पा रहा हूँ या नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे स्पर्श कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन है तो शिव की विभूति ही। सब कुछ शिव की विभूति है, सब शिव है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। ईश्वर एक ही है, वो शिव है। क्योंकि शिव को कोई बाधित नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए शिव ही ईश्वर है, शिव ही ब्रह्म है। तो अगली दिनचर्या
अब जो हम आपको बता रहे हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक आपको इसका पालन करना है। मौन धारण करना, ऐसे फालतू में नहीं बोलना है। कई बार क्या होता है कि जो विषय हमसे संबंधित भी नहीं होता, हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं। चर्चा कोई चल रही होती है, हम यूं ही बीच में कह देते हैं कि मुझे पता है, मैं बताता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप शिव के भक्त बनना चाहते हैं या शिव के भक्त हैं तो मौन रहना सीख लीजिए। अगर आपसे कोई परामर्श नहीं चाह रहा तो उसे परामर्श कभी मत देना, कभी मत करना। कभी ऐसे टांग लेकर मत जाना बीच में। अगर आप एक शिव के भक्त हैं, आपको मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अब मौन का अर्थ ये भी नहीं है कि आप मुख से तो मौन हो गए लेकिन आपकी वृत्तियां काम कर रही हैं, आपका मन विकल्प संकल्प कर रहा है, आपका बुद्धि निर्णय कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मौन की अवस्था नहीं है। जितना हो सके आत्मा में स्थित रहो। आत्मा में स्थित रहने का अर्थ है कि आपके मन में कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हो रहा, बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर रही, सामने क्या वार्तालाप हो रहा है आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। ये मौन की परम अवस्था कहलाती है। तो यह शिव भक्त की तीसरी निशानी होती है। शिव भक्त को इस दिनचर्या का पालन करना चाहिए। जो चौथा नियम है दिनचर्या का, पूर्ण रूप से अगर हो सके तो केवल सत्य का भाषण करना चाहिए। जो देखा, जो अनुभव किया, उसका बखान वैसा का वैसा ही कर देना चाहिए जो आपके अनुभव में आया, जो आपने सुना, जो आपने देखा। उसके अतिरिक्त, उसके विपरीत दिशा में कभी भी आचरण शिव भक्त को नहीं करना चाहिए। सत्य का भाषण करना चाहिए। सत्य ही सत्य, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। जहाँ सत्य है वहाँ तो शिव है ही। ये मान के चलना, अपने हृदय को छोटा मत करना कि शिव ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। अगर आप सत्य का भाषण करते हैं, सत्य में स्थित रहते हैं तो शिव आपके साथ हमेशा है, क्योंकि सत्य ही शिव है। किसी व्यक्ति ने सत्य कहा तो वो शिव है। आपकी कभी दुर्गति नहीं होने देगा शिव, अगर आप सत्य का भाषण करते हैं। अगला नियम है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष भी नहीं करना चाहिए, और संतोष की अवस्था में रहना चाहिए। जो मेरे पास है पर्याप्त है, मुझे मेरे कर्मों के आधार पर प्राप्त हो गया है। अगर मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में ज़्यादा लिखा होगा तो मुझे मिलकर रहेगा। जितना लिखा था अब के लिए उतना मेरे पास है। इस भाव में शिव भक्त को स्थित रहना चाहिए और किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी चाहिए। किसी के कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राक्षसी वृत्ति हो जाती है। चेतना का स्तर गिर जाता है। चेतना का स्तर गिराना नहीं है, उसका उत्थान करना है, उसे शिव की ओर लेके जाना है। तो अगला जो नियम है, शिव में बुद्धि स्थित रखनी चाहिए। शिव का श्रवण करना चाहिए। शिव के संबंध में शिव की विशेषताओं को स्मरण करो, उनका अध्ययन करो, उनका श्रवण करो और उसका मनन करो कि शिव के चरित्र में वेद व्यास जी ने ऐसा कहा है, क्यों कहा होगा, क्या रहस्य हो सकता है। तो इसका मनन हम सबको निरंतर करना चाहिए। और कीर्तन, शंकर जी का ही कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन कभी भी संसारिक कीर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा पाया जाता है कि जो हमारे भजन होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर भोगों की चर्चा की गई होती है, कामनाओं की चर्चा की गई होती है कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वो वस्तु मिल जाए। कामना ही कामना भरी है। ये हमें मुक्ति की तरफ लेकर नहीं जाती है। अपनी वृत्तियों को रोक लो यहीं पर, सावधान हो जाओ। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और अगर इच्छा समाप्त नहीं होगी तो यह काया आपको बार बार मिलती ही रहेगी। चाहे मनुष्य की काया प्राप्त हो, चाहे किसी जीव जंतु अन्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की भांति आपको जीवन प्राप्त हो, या पर्वत पहाड़ की तरह जीवन प्राप्त हो, या किसी पेड़ पौधे की तरह जीवन प्राप्त हो। जीवन मिलता ही रहेगा, मुक्त नहीं हो पाओगे, नहीं छूट पाओगे।
इसलिए अपनी वृत्ति को रोकना सीखो। तो प्रमुखतया यही शिव भक्त के जीवन का उद्देश्य है। यही वृत्ति होनी चाहिए शिव भक्त की, यही दिनचर्या होनी चाहिए शिव भक्त की। सत्य बोलो, शिव में स्थित रहो, शिव के बारे में ही सुनो, शिव का ही बखान करो, शिव का मनन करो, शिव का कीर्तन करो। ईर्ष्या द्वेष के भाव से बाहर निकल जाओ। प्रातःकाल जल्दी उठना आरंभ कर दो। शिव की सभी विभूतियों को अंतःकरण से, हृदय से सकारात्मक प्रणाम करो, उनका धन्यवाद करो। चाहे आपके संपर्क में है या नहीं है, लेकिन है तो है। ऐसा नहीं है शिव की विभूति अगर आपके सामने नहीं है तो वो है नहीं, उसका अस्तित्व है। हम सबको उन्हें दिल से, हृदय से प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अगर हमसे वीडियो में कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हम शिव भाव में ही वीडियो का निर्माण करते हैं और एज इट इज़ ही हम इसे अपलोड कर देते हैं। हम इसमें कोई भी छंटाई काट नहीं करते हैं, इसको काटते नहीं हैं। जैसा बना एज इट इज़ ही अपलोड कर देते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दर्शकों की जिज्ञासा थी, इस पर हमने बोला है शिव भाव में स्थित होकर। इसलिए जितना हो सके शिव भाव में स्थित हो जाओ और इस चैनल पर जो भी वीडियो आए उसे अवश्य देखा करो, क्योंकि ज़्यादा रीच लोगों तक पहुंचेगी। अगर रीच ही नहीं जाएगी तो वीडियो वायरल नहीं होगा, लोग नहीं सुनेंगे। आपके पास तो वीडियो पहुंचा है, अन्य के पास नहीं पहुंच रहा, उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो आपको सहयोग करना है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कैसे पहुंचेगा ये आप सब जानते हैं। अगर हम वीडियो पूरा देखेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा, हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव, जय भोले शंकर, जय कृपालु, हर हर महादेव।